श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। मित्रों, आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। वृश्चिक लव राशिफल फरवरी 2022 का लेकर के हम आपके समक्ष उपस्थित है। संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के हम आपको बताएंगे कि यह माह आपके लिए कैसा साबित होगा, किस प्रकार से ग्रहों का राशि परिवर्तन आपके प्रेम जीवन को सकारात्मकता की ओर ले जाएगा। और विशेषकर वो लोग जो अपने प्रेम जीवन में बहुत सारी समस्याओं को झेल रहे हैं, जिनका प्रेम जीवन अच्छे से नहीं चल रहा है, जिनके प्रेम जीवन में आए दिन उतार चढ़ाव रहते हैं, उनके लिए ये माह बहुत ही लाभदायक, बहुत ही अनुकूल और बहुत ही सकारात्मक रहेगा। सर्वप्रथम मित्रों, वृश्चिक राशि वाले लोगों का व्यक्तित्व तो आप जानते ही हैं, क्योंकि आपकी स्वयं की वृश्चिक राशि है। तो ऐसे व्यक्ति किसी की बातों में ज़्यादा प्रभावित नहीं होते हैं, यानी कि ऐसे व्यक्तियों के सिद्धांत अपने होते हैं। ये हमेशा अपने काम पे ज़्यादा विश्वास करते हैं और सामने वाले की भावनाओं की हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं। किंतु जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तो ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करते हैं और फिर उस अवस्था में इन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा, क्रोध आता है। दिल से बहुत ही साफ होते हैं, ईमानदार होते हैं और हमेशा कोशिश करते हैं कि लोगों के साथ एक संतुलन बना करके चला जाए। किंतु कभी कभी ज़्यादा ईमानदारी करने के कारण से इन लोगों को मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता है। केतु आपके प्रथम भाव में ही विराजमान रहेंगे। मंगल और शुक्र की युति आपके द्वितीय भाव में रहेगी 27 फरवरी 2022 तक। उसके बाद मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे और तृतीय भाव में आ जाएंगे। तो वही शुक्र भी राशि परिवर्तन करके मकर राशि में आ जाएंगे। मंगल की यह स्थिति आपके प्रेम जीवन में बहुत कुछ नया लाएगी, क्योंकि मंगल उच्चस्थ हो जाएंगे और राशि के स्वामी भी मंगल ही हैं। तो कहीं ना कहीं एक सकारात्मक प्रभाव इसका आपके जीवन पर पड़ेगा। साथ ही साथ मित्रों, सूर्य का राशि परिवर्तन 13 फरवरी 2022 को होगा और सूर्य मकर से निकल करके कुंभ राशि में चला जाएंगे, अपने बेटे की राशि में, जो कि शनिदेव कुंभ राशि के स्वामी बनते हैं। ऐसे में सूर्य की यह स्थिति भी आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगी। वही शनि और बुध एक साथ युतिगत आपके तृतीय भाव में रहेंगे। तो इस समय में राहु आपके वृषभ राशि सप्तम भाव में स्थित रहेंगे। 14 जनवरी से 4 फरवरी तक बुध आपके वक्री रहेंगे और 30 जनवरी 2022 से शुक्र मार्गी अवस्था में रहेंगे। कहीं ना कहीं इस समय में थोड़ा बहुत समस्याओं का सामना भी आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। और मित्रों, कभी भी उतार चढ़ावों से घबराना नहीं चाहिए। कोई विपत्ति, कोई मुसीबत, कोई कष्ट अगर आ भी जाए तो उसका सामना करना चाहिए। कुछ लोगों के दिलों में बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, बहुत ज़्यादा तनाव आ जाता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो ऐसे में यह स्थिति हमेशा हमें विचलित करती है, भयभीत करती है और फिर हम आगे का मार्ग प्रशस्त नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं हम लड़खड़ा जाते हैं। मित्रों, इस समय में आपके प्रेम जीवन में जो भी समस्याएं हैं, चाहे आपके प्रेमी आपसे रूठ गए हैं, बातचीत प्रॉपर नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं जो सुचारू रूप से आपकी दिनचर्या चल रही थी पहले से, उस प्रकार का यदि इस समय में आपका प्रेम जीवन नहीं है, तो आप यकीन मानिए कि फरवरी माह में आपको सकारात्मक परिवर्तन इसमें मिलेंगे। इस समय में आप एक दूसरे पे विश्वास ज़्यादा करेंगे, एक दूसरे पे आप भरोसा बहुत ज़्यादा जिताएंगे और यह स्थिति आपके प्रेम जीवन को और भी ज़्यादा प्रबल बनाएगी और ज़्यादा मजबूत बनाएगी। इसमें मित्रों, क्योंकि जब विश्वास आप दोनों का बढ़ेगा, तो जो शुरुआती समय में आपका प्रेम जीवन प्रारंभ हुआ था, जिस प्रकार से प्रारंभिक समय में आपका प्रेम जीवन सुचारू रूप से बहुत अच्छे से चल रहा था, अब इस समय में भी इसी प्रकार की स्थितियों का आप अनुभव करेंगे। कहीं ना कहीं जो गिले शिकवे शिकायतें हैं, जो समस्याएं हैं, जो छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा, उतार चढ़ाव, खटपिट, अनबन, मतभेद, मनभेद या फिर समन्वय बैठाने में समस्या आ रही है, असमंजस्य वाली स्थितियां
बनी हुई है तो इन्हें सामान्य करेंगे आप, स्टेबिलिटी आएगी, स्थिरता आएगी। और यह स्थिरता देने का कार्य यहाँ पे करेंगे आपके सूर्यदेव, आपके शनिदेव, आपके गुरु, और इसके साथ साथ केतु और राहु भी कहीं ना कहीं आपके प्रेम जीवन में एक स्टेबिलिटी लाने का ज़रूर इस प्रकार के योग बना रहे हैं ताकि आपके जीवन में सकारात्मकता आए। साथ ही साथ जिन लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, जो एक दूसरे से जुदा हो चुके हैं, उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत उचित रहेगा। फिर से वह व्यक्ति आपके जीवन में दस्तक दे सकते हैं जो व्यक्ति आपको छोड़ करके चला गए हैं। दोबारा से आप संपर्क में आ सकते हैं, दोबारा से आपकी बातचीत प्रारंभ हो सकती है। बातचीत प्रारंभ आपके ऑनलाइन माध्यम से हो सकती है, फोनिकली हो सकती है, व्हाट्सएप के माध्यम से हो सकती है। कहीं ना कहीं बातचीत दोबारा करने के माध्यम बहुत सारे इसमें हम देख रहे हैं। मित्रों, इस समय में आपको बिल्कुल भी दुखी नहीं होना है, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जो बिछड़ गए हैं आपसे वो भी इस समय में आपके जीवन में दोबारा आ सकते हैं, क्योंकि जो मेमोरीज, जो मोमेंट्स, जो पल, यादगार पल आपने एक दूसरे के साथ व्यतीत किए थे, उन यादगार पलों का वो भी अनुभव कर रहे हैं और उन्हें भी आपकी याद उतनी ही आ रही जितनी आपको आ रही है। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ फिर से कम्युनिकेशन बढ़ सकता है, अच्छी बॉन्डिंग हो सकती है, और इसके साथ साथ फिर से आप एक दूसरे के साथ समय व्यतीत कर सकते हैं। इसके साथ साथ यह समय सिंगल लोगों के लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में आ सकते हैं। साथ ही साथ जिनकी शादी नहीं हो पा रही है तो उनके लिए शादी के भी योग इस समय में बने हुए हैं। और जो भी नया व्यक्ति आपके जीवन में आए, उस व्यक्ति के बारे में आपको जानना आवश्यक रहेगा, उनकी जानकारी प्राप्त करना आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। यदि आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो इससे आने वाले समय में जो भी समस्याएं होंगी उससे आप बच पाएंगे, क्योंकि वह व्यक्ति फिर आगे चल कर के आपको कोई विश्वासघात नहीं कर पाएगा, आपसे धोखा नहीं करेगा, और कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी, स्थिरता आपके जीवन में रहेगी। किंतु मित्रों, अगर आप आंख मूंद करके किसी पे विश्वास जता देते हैं तो यह आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है, या आगे चल कर के इसके दुष्प्रभाव या दुष्परिणाम आपको मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 14 जनवरी से 4 फरवरी तक बुध वक्री हैं और 30 जनवरी के बाद शुक्र मार्गी होंगे। तो कहीं ना कहीं आपको धोखेबाज लोगों से बचने की भी कोशिश, प्रयास आपको इस समय में करना है। वही थर्ड पार्टी का योगदान भी इस समय में हो सकता है। थर्ड पार्टी आपके प्रेम जीवन में टांग अड़ाने की कोशिश कर सकती है, और इस समय में आपके पार्टनर को कोई गलत मोटिवेट कर सकता है, गलत डायरेक्शन दे सकता है, गलत तरीके से उसको उकसा सकता है, या आपके साथी को आपके बारे में गलत जानकारी दी जा सकती है। तो ऐसे में मित्रों, आपके प्रेम जीवन को लेकर के कुछ गिने चुने लोगों को ही पता होना चाहिए। अधिकांश लोगों में चर्चा करना ये आपके लिए उचित, अच्छा नहीं रहेगा। और थर्ड पार्टी से बचने के लिए यहाँ पे एक दूसरे पे विश्वास जितना आप बना करके रखेंगे, जितनी सच्चाई से, ईमानदारी से आप एक दूसरे का साथ सहयोग देंगे, उतना आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके साथ साथ प्रेम जीवन के भी योग इस समय में बने हुए हैं। प्रेम जीवन जो है आपका, जो लव लाइफ है और लव मैरिज आप करना चाहते हैं तो प्रेम विवाह के भी योग इस समय में पूर्णतः बने हुए हैं, और आप इस समय में प्रेम विवाह ज़रूर कर पाएंगे। और इसमें जो अड़चन बाधा आ रही है, जैसे परिवार का कोई सदस्य आपकी बात को नहीं मान रहे हैं, या कोई रिलेटिव आपकी बात को अनसुना कर रहे हैं, तो यहाँ पे दोबारा से उनसे बातचीत करने की आवश्यकता रहेगी मित्रों। और इस समय में की गई बातचीत आपके प्रेम विवाह को लेकर के अच्छे और सही परिणाम देने वाली स्थितियाँ रहेंगी। इसके साथ साथ इस समय में आपका मिजाज, आपका मूड पहले से बदला हुआ होगा। प्रेम प्रसंग की ओर आप ज़्यादा दिलचस्पी रखेंगे, और साथ ही साथ ऑनलाइन माध्यम से इस समय में बातचीत होना भी स्वाभाविक है। तो ज़्यादा देर तक आप बातचीत करेंगे, ज़्यादा एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे, और भावी योजनाएं, आगे जो भावी जीवन आने वाला है उसके बारे में योजनाएं बहुत सारी आप बनाते चले जाएंगे। कुल मिलाकर के मित्रों, कहीं ना कहीं ये जो माह हम प्रेम जीवन के लिए देख रहे हैं, इस माह में आपका लव लाइफ जो वो पहले से बेहतर होगा, उतार चढ़ाव खत्म होंगे, समन्वय बढ़ेगा, स्टेबिलिटी आएगी, सकारात्मकता आएगी, और साथ साथ सुदृढ़ता भी आप इस समय में देखेंगे। और कहीं ना कहीं जो कन्फ्यूज़न है, जो मतभेद हैं, मनभेद हैं,
या एक दूसरे के प्रति गिले शिकवे शिकायतें हैं वो सब धीरे धीरे समाप्त होती हुई चली जाएंगी। मित्रों, ये वृश्चिक राशि के बारे में आपने देखा, ये समग्र रूप से समूचा राशिफल था जो कि बहुत सारे लोगों पे आधारित है ये। किंतु यदि आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनली कुंडली का हम विश्लेषण करें और अगर आप कंसल्टेशन हमसे लेते हैं तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, इसमें क्या होगा कि आप अपनी पर्सनल जीवन के बारे में जान पाएंगे। जीवन में क्या समस्याएं तो नहीं है आपको, जीवन में जो आप चाहते हैं हो सकता है वो आपको मिल नहीं रहा है, या आपके प्रेम जीवन में जो उतार चढ़ाव है उन्हें हम आपकी हारोस्कोप देख के, आपके हाथ देखे या आपके फेस के माध्यम से जान करके उनका निराकर्ष या विश्लेषण करके उनका समाधान किया जा सकता है। और इसके लिए जब तक आप अपनी पत्रिका का विश्लेषण नहीं करवाएंगे तो संभव कैसे है। मित्रों, हमने बहुत थोड़ा सा अमाउंट इसके लिए रखा है, थोड़ी सी फीस है हमारी, कोई ज़्यादा शुल्क नहीं है। और आप चाहें तो आप अपने बारे में ज़रूर कंसल्टेशन ले सकते हैं, नंबर आपके सामने दिया हुआ है। और पर्सनली जब हम किसी का हारोस्कोप देखते हैं तो उसे हम बहुत डीपली एनालिसिस करते हैं, बहुत गहराई से उसका अध्ययन करते हैं। ऐसे में उस व्यक्ति के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त हो जाती है और फिर जो समस्या है उसका समाधान भी निश्चित रूप से होता है। मित्रों, फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो में नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सकारात्मक रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और हमेशा अच्छी भावना के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।